आज आपके साथ सर्दियों की एक और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। तो आज मैं आपको गजरेले वाली खीर बनाना सिखाऊंगा। गाजर की खीर भी इसको कहते हैं, गजरेला भी कहते हैं, और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट होता है। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे तरीके से और इस वीडियो को कॉपी करके बनाते हैं, इतना ज़बरदस्त ये गजरेला आपका बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 4 टेबल स्पून चावल भिगो के रख देने हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। अच्छी तरीके से इनको धो लें 4 चम्मच चावलों को, और 1 से 2 घंटे के लिए आपने इनको भिगो के लाजमी रख देना है। और कोशिश ये करेंगे छोटे वाले चावल लें। मेरे पास ज़्यादा छोटे चावल नहीं थे, तो इसलिए जो चावल थे वही मैंने भिगो दिए हैं। अब ये 3 मैंने गाजरें ले ली हैं, इसकी स्किन को रिमूव कर दिया है। वेट की बात करें तो तकरीबन 200 ग्राम इसका वज़न होगा। 1 पाव तक भी आप गाजर का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं। तो गाजरों को आपने कद्दूकश कर लेना है, चॉपर में कर लें, इस तरह से कर लें ग्रेटर की मदद से। तो गाजरें मैंने चॉप कर ली हैं। अब इनको ना मैं 1-2 पानी से अच्छी तरह से धो लूँगा। मैं हमेशा गाजरें चॉप करने के बाद धोता ज़रूर हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप ना धोना चाहें तो ना धोएं। अब एक कढ़ाई रख लेंगे, इसके अंदर 1 लीटर आपने फुल फैट दूध लेना है। और अगर आप डब्बे वाला या बोतल वाले दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि फुल क्रीम या डबल क्रीम दूध लेना है। जैसे ही दूध गर्म हो जाएगा 2 से 3 सब्ज़ इलायचियाँ तोड़ के इसमें शामिल करें। और ये जो चावल तकरीबन 1 से 2 घंटे आपने भिगोए होंगे, इनको थोड़ा सा मसल लें, हाथ से मसल के इसके अंदर ऐड कर दें। चावल मसलेंगे ना थोड़ा सा तो ये टूट जाएंगे और फिर ना ये नज़र नहीं आएंगे खीर के अंदर। और साथ ही चावल के साथ आपने गाजर भी डाल देनी है और सिंपल इसको सिर्फ पकाना है आपने। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके सर पे खड़े ही रहना है। मीडियम साइज़ का फ्लेम कर दें, हल्का हल्का से इसमें उबाल चलता रहे और आप अपने काम भी करते रहें। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद, हर 2-4 मिनट के बाद आप इसके अंदर 1 मरतबा चम्मच चला दें बस। और अगर आप मेरी की तरह सिर्फ 1 लीटर दूध के साथ ही बना रहे हैं, तो फिर आपने तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। तेज़ आंच पे पकाएंगे जल्दी ये दूध आपका थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और जो चावल हैं वो फिर थोड़े से खड़े रह जाएंगे। और गाजरें भी हल्की आंच पे पकाएं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा मगर बहुत बेहतरीन बनेगी। तो जब इस तरह से थोड़ा सा थिक हो जाएगा ना दूध, ये देख रहे हैं आप, दूध थोड़ा सा ना अभी हमारा थिक हो चुका है। तो इस स्टेज पर अगर आपके पास मौजूद हो खोया, तो तकरीबन 100 ग्राम के करीब आप इसके अंदर खोया शामिल कर दें। खोया डालने से इसके अंदर जो टेस्ट है ना बहुत कमाल का आएगा। और आधा कप आप इसके अंदर शुगर शामिल कर दें। शुगर भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब है। तो अगर आपके पास खोया नहीं है बिलफ़र्ज़, तो आप खोए को स्किप कर सकते हैं। खोए के बगैर भी ये बहुत ही मज़े का बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खोया चीनी डालने के बाद अब आपने इसके अंदर चम्मच प्रॉपर चलाते रहना है, क्योंकि खोया डालने के बाद ना दोस्तों ये नीचे बैठ जाता है, यानी कि खोया होगा ना वो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसलिए आप इसमें चम्मच चलाते रहें। खोया डालने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 10 मिनट तकरीबन इसको पकाना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा ना आपने इसको थिक नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर होते हैं चावल। फिर ठंडा होने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, ठीक है। और लगे हाथ ना मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये कितने अफराद की सर्विंग है। अगर आप 1 लीटर दूध के साथ बना रहे हैं ये गजरेला, तो ये तकरीबन 6 अफराद की सर्विंग है 1 लीटर दूध के साथ। इसी तरह से आपको दावत पे किसी पार्टी पे बनाना हो तो इसी हिसाब से आप बना सकते हैं। 1 लीटर दूध के साथ बनाएंगे, 4 चम्मच चावल के डालेंगे तो 6 अफराद की सर्विंग है। और तकरीबन 1 पाव आप इसके अंदर गाजर डाल देंगे। तो इस पॉइंट पे आके ये देख रहे हैं आप, अच्छी तरीके से हमारा ये गजरेला थिक हो चुका है जितना हमें चाहिए था। जिससे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बहुत ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ठंडा होने के बाद ये जम सा जाएगा। हमें जमने वाला नहीं चाहिए, हमें इसका टेक्सचर थोड़ा सा ढीला सा चाहिए, ठीक है। तो इसका चूल्हा भी मैं बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करके इसको किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद इसकी लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लें, पहले आप इसकी थिकनेस देख लें, ये गर्म की थिकनेस है। अब चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखें दोस्तों, गजरेला हमारा ठंडा हो चुका है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद ये कुछ इस कंडीशन में आ गया है। अब फ़र्ज़ करें कि आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पक गया है, थिक हो गया है, फिर आपने क्या करना है, आपने परेशान नहीं होना। आपने थोड़ा सा दूध डाल के इसको पतला कर देना है, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता आप ज़्यादा इसको पका लेते हैं, ठंडा होने के बाद थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो अक्सर वो मेरी बहनें जो कि बिगनर है ना, वो परेशान हो जाती हैं कि अब क्या करें, इसके अंदर मिल्क ऐड करें, क्रीम डालें।
भाई आपने सिर्फ दूध को बॉईल करना है और उबला हुआ दूध थोड़ा सा ठंडा करके इसके अंदर ऐड करके इसको पतला कर लेना है, ठीक है। अगर ज़्यादा थिक हो गया है, आपको ये अंदेशा है कि दूध डालने से इसके अंदर चीनी कम हो जाएगी, तो फिर आपने दूध थोड़ा सा ठंडा करके मीठा करके इसके अंदर ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।